हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं 14 साइज के ब्लाउज़ कटिंग। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम करने जा रहे हैं 14 साइज की कटिंग। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम लेंगे फैब्रिक को सीधा करने के लिए एक सीधी रो ड्रॉ करेंगे। फिर हम लोग लेंगे इसकी लंबाई। तो बैक पार्ट की लंबाई लेना है हमें 14 इंच, क्योंकि हमारा लास्ट 1 इंच मार्जिन रहेगा। 13 इंच का हमें ब्लाउज़ रखना है। शोल्डर रहेंगे इसके 6 इंच, क्योंकि 14 साइज का है तो हमें शोल्डर भी बढ़ा के लेना है। और एक सीधी रो ड्रॉ कर लेना है ऐसे जैसे कि मैं कर रही हूँ। और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 1 बाय 1 आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब आपको लेना है आर्म होल। आर्म होल की लंबाई लेना है आपको 6 इंच, जो कि सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। 6 इंच लेने के बाद में हम लोगों का है 40 साइज का ब्लाउज़। तो 40 का 4th पार्ट होता है 10 इंच। तो हमें फिटिंग के लिए लेना है 10 इंच और प्लस 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। और आर्म होल से यहाँ पर सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। अब आर्म होल की लेना है हमें गोलाई। तो आर्म होल हमें लेना है 1.5 इंच और हल्के हाथों से राउंड शेप दे देना है। आपकी फिटिंग पॉइंट तक मिल जाएगा ये। और फिर लेना है हमें नीचे वाला पार्ट। तो हमें लेना है 36 का 4th पार्ट 9 और 9 में हाफ इंच लेना है हमें टक्स के और 1.5 इंच हमें लेना है मार्जिन, यानी कि हमें 12 तक लेना है। भी 25 तक लेना है। फिर हम लोगों को मापना है गले की चौड़ाई। तो गले की चौड़ाई के लिए लेना है हमें 2.25 इंच गले की चौड़ाई। और लंबाई आपके अकॉर्डिंग रख सकते हो, आप 10 रख सकते हो, 12 भी रख सकते हो डीप गले के अकॉर्डिंग। और मैंने लिए यहाँ पे 10 इंच और ये गले की लंबाई कंप्लीट कर दी है। और यहाँ से सीधी रो ड्रॉ कर देना है और इसे गोल राउंड शेप दे देना है। फिर हमें करना है टक्स लगाने हैं बैक साइड। तो आपको लेना है 4.5 इंच पर टक्स का पॉइंट लगाना है और ऊपर भी लेना है 4.5 से 5 इंच ऊपर की साइड लेना है। और इसे हाफ इंच का निशान लगाते हुए टक्स बनाने हैं। तो गाइस ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बैक पार्ट किस तरीके से मार्किंग की है। अब हम लोगों को लेना है बैक पार्ट को ऐसा का ऐसा ही फ्रंट पार्ट बनाना है। तो इसे आगे की तरफ रखना है। अब हम खुले पार्ट की तरफ रखेंगे तो हम लोगों की स्लीव्स नहीं निकलेगी, इसलिए हम लोगों ने एजेटिक से ऐसा का ऐसा ही बंद पार्ट की तरफ इसको रखा है और ड्रॉ कर दी है। और प्लीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक सभी की होती है, तो ध्यान से देखिएगा। अब हम लोगों को लेना है आर्म होल की गोलाई देनी है। यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमने बैक साइड दी थी 1.5 इंच की, तो यहाँ पर हम लोगों को फ्रंट पार्ट में देना है ओनली 1 इंच की गोलाई। तो देखिए मैंने 1 इंच की गोलाई देते हुए राउंड शेप दे दिया है। अब आप लोगों को लेना है गले की चौड़ाई। तो ये भी ली है मैंने 2.75 यानी कि 3.25 इंच की। और 6 इंच इसकी लंबाई है गले की। आप चाहे तो 6.5 इंच भी रख सकते हो। और ये नीचे की लंबाई रखी है मैंने 3 इंच। अब इस यहाँ से सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ हाफ इंच का ऊपर उठाते हुए गोल शेप दे देना है। चाहे तो आप यहाँ पे गले की डिजाइन भी बना सकते हैं हल्की सी। फिर आपको लेना है फ्रंट पार्ट की लंबाई। तो मैंने लिए यहाँ पे 12.5 इंच। हम लोग नॉर्मल ब्लाउज में लेते हैं 12 इंच, बट यहाँ 40 साइज का है तो हमें यहाँ बढ़ा के लेना है। यहाँ लेना है हमें 5.5 इंच का। और इधर बगल में लेना है आपको हाफ इंच ऊपर बढ़ाना है, 1 इंच नीचे की साइड बढ़ाना है, जिससे कि आपके टक्स बनेंगे। अब यहाँ से लेना है आपको 6 इंच पे लाइन ड्रॉ करना है। ये 6 इंच पे लाइन खींच दी है मैंने और इन दोनों पार्ट को मिला देना है। अब ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है कंप्लीट। इसको इसकी कटिंग कर लेते हैं।
अब ये मैंने कर दी है इसकी कटिंग, जो कि बिल्कुल परफेक्ट कटिंग होगी। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। ये यहाँ से फिनिशिंग देना है थोड़ी सी नीचे की साइड गले में। अब हम लोगों को निकालना है स्लीव्स। तो स्लीव्स के लिए हम लोगों ने, मैंने कर लिया 4 पार्ट, फैब्रिक का 4 पार्ट कर लिया है फोल्ड। अब हम लोगों को पीछे की साइड का निकालना है, माप करना है। तो यहाँ से लेना है, मैं फिटिंग से लेना है इसकी लंबाई, जैसे कि मैं माप रही हूँ। ये है हमारी लंबाई 8.5 इंच। तो हमें यहाँ पे एजिटिक से ऐसा कैसा ही 8.5 इंच पे मार्क करना है। 8.5 इंच पे मार्क करने के बाद में 4 इंच है हमारी स्लीव्स की लंबाई। 4 इंच की स्लीव्स की लंबाई लेने के बाद में आप लोगों को लेना है 1.5 इंच नीचे। 1.5 इंच नीचे लेने के बाद में आपको एक सीधी रो ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से आपको इस तरीके से यहाँ से यहाँ मिलाना है, ऐसे गोल राउंड शेप दे देना है। और यहाँ से आपकी बाजू की जो गोलाई है उसके अकॉर्डिंग लेना है। फिर आपको करना है तो यहाँ से आपको स्लीव्स से कटिंग करना है। ये आपकी स्लीव्स कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। अब यहाँ से आपको हल्का सा टिक लगा देना है, जिससे कि दोनों साइड की स्लीव्स बराबर रहे। अब हम लोगों को गोलाई देना है फ्रंट पार्ट पर स्लीव्स के। तो यहाँ पे मैंने 1/2 इंच डाउन किया है और इस तरीके से डाउन करते करते मैंने एक लाइन खींच दी है। अब आपको 4 पार्ट करते हुए कटिंग नहीं करना है, क्योंकि बाय मिस्टेक पीछे का भी कट जाता है। तो आपको 2 पार्ट ओपन करके आपको इस तरीके से कटिंग करना है। ये फिनिशिंग दे दी है मैंने। ये हमारी हो गई स्लीव्स। अब हम लोगों के पास में 80 सेंटीमीटर कपड़ा था, फैब्रिक है नहीं, तो हम लोगों को यहाँ से निकालना है बेल्ट। तो ये बेल्ट की मैंने कर दी है सीधी लाइन, कट कर दिया है। अब हम लोगों को बेल्ट की लेंथ लेनी है 11.5 इंच। और मैंने यहाँ पे लिया है 3 इंच बेल्ट की लंबाई और 2.5 इंच बगल की लंबाई। तो हम दोनों की ये कर दी मैंने लाइन सीधी ड्रॉ। आप लोग चाहे तो 4 इंच और 3.5 इंच भी ले सकते हैं। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नीचे पहना है। ये आप लोगों को सिंबल लगा देना है, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि फ्रंट पार्ट पर कि इधर के पार्ट पर कौन सा जोड़ना है। ये लिया मैंने 4.5 इंच पर, ये 1/2 इंच दोनों तरफ मार्क किया है और इस तरीके से निशान कर दिया टक्स बनाने के लिए। यहाँ से ओनली 1/2 इंच का करना है, यहाँ भी हम लोगों को 1/2 इंच का करना है। और यहाँ आर्म होल का लेना है 1 इंच दूर से 1/2 इंच पर, यहाँ भी आपको मार्क करना है। तो ये हो गया हमारा फ्रंट पार्ट के टक्स की मार्किंग कम्प्लीटली। और ये आपका हो गया बेल्ट और ये हो गई आपकी स्लीव्स। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा।